102 बाइनरी ट्री लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग को रूट दिया हुआ है, किसी भी बाइनरी ट्री का रूट दिया हुआ है, हम लोग को लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करके उसके सारे नोड्स को प्रिंट करना है लेवल बाय लेवल। दैट इज जैसे कि एक बाइनरी ट्री मानते हैं, ये गिवन है क्वेश्चन में। अब इसकी ट्री बना लेते हैं। सो इसका ट्री ऐसे होगा, 3 है 29। अब इसको लेवल बाय लेवल स्टोर करके ट्रैवर्स करना है। जैसे एक एरे बनेगा आउटपुट में, अब 3 इस लेवल पे है, सो यहाँ पे क्या होगा, 3 पुश हो जाएगा। फिर ये जो 9 और 20 एक लेवल पे हैं, सो 9 और 20 पुश हो जाएगा। फिर 5 और 7 एक, 15 और 7 एक लेवल पे हैं, तो 15 और 7 एक सब एरे में पुश हो जाएगा। 1D एरे जो 2D एरे के अंदर स्टोर है। सो हम लोगों का जो ये होगा, क्या होगा, ये फाइनल आंसर होगा। सो इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, क्यू का यूज़ करेंगे। अब क्यू का यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि हम लोगों को एक 2D वेक्टर बनाना है, दैट इज वेक्टर वेक्टर इंट आंसर। इसके अंदर छोटे छोटे एरेज को और स्टोर करना है। ये 2D वेक्टर बनेगा जो कि होगा आंसर। इसके अंदर ये जो स्टोर करेंगे उनका नाम, उन एरेज का नाम रखेंगे लेवल। ठीक है। सो सबसे पहले अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को एक क्यू बनानी है। ठीक है, एक क्यू बनाएंगे जिसमें हम लोग ट्री नोड स्टार उसका इन टाइप होगा पॉइंटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक क्यू बन गई है। अब हम लोग चेक करेंगे कि रूट है कि नहीं। अगर एम्प्टी है तो नहीं, लेकिन अगर रूट है, ऑलरेडी रूट एक्सिस्ट करता है, तो सबसे पहले उस रूट को पुश कर लेंगे। सो यहाँ जो हम लोगों का क्वेश्चन था 3, इसमें रूट एक्सिस्ट करता है, तो हम लोग अपना जो क्यू है उसमें 3 को पुश कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मेन जो कोड है वो स्टार्ट होगा। जब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे वाइल क्यू डॉट एम्प्टी, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है, जब भी क्यू और स्टैक को ट्रैवर्स करते हैं तो ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्यू और स्टैक को देखना कि वो एम्प्टी तो नहीं, वो चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर वो स्टैक एम्प्टी है या तो क्यू एम्प्टी है, तब भी हम लोग उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एरर देता है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंपल्सरी होता है हर एक में। यहाँ पे ये लगाते फिर। ठीक है, अब इसके बाद एन एक साइज़ बना लेते हैं जिसमें क्यू की जो साइज़ है वो स्टोर होगी। यहाँ पे क्यू की साइज़ कितनी है, 1 है, तो स्टार्टिंग में इनिशियली क्यू की साइज़ 1 स्टोर होगी। ठीक है, अब हम लोग जो 1D वेक्टर्स जो आंसर में पुश करेंगे वो बना लेते हैं। इन वेक्टर्स एरेज के जो नाम है वो उनका नाम है लेवल। अभी कब तक चलेगा, आई की वैल्यू चलेगी क्यू के साइज़ तक, क्योंकि जो क्यू की हर एक एलिमेंट हम लोग पुश किए एक लेवल के, उनको हम लोग को लेवल में पुश करना है। सो अभी जो आई की वैल्यू 0 से चलेगी, लेस देन 1, तो एक ही चलेगा। ठीक है, अब हम लोगों को इसको नोड में पुश करना है और उसको फिर आंसर में पुश करेंगे। सो वो एक वेक्टर में पुश हो जाएगा कि एक लेवल में इतने जो नोड्स थे। सो यहाँ पे हम लोग एक ट्री नोड स्टार बनाए, ट्री नोड स्टार नोड। इस नोड में हम लोग क्यू के जो फ्रंट है उसको उसको डाल देंगे। सो क्यू का जो फ्रंट है उसमें क्या है, क्यू का जो फ्रंट है उसमें बेसिकली 3 है, तो इसमें 3 स्टोर हो गया। ठीक है, अब क्यू में जो है वो पॉप कर देंगे। जब पॉप करेंगे तो यहाँ पे ये जो क्यू है वो खाली हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे फॉर लूप आई इज इक्वल्स टू 0 to n ही क्यों चलाए, हम लोग 0 to n दैट इज क्यू के साइज जितना ही चलाए, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोगों को क्यों क्या करना है, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है। जब लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है तो हम लोग बेसिकली एक लेवल के सारे नोड्स को पहले पुश कर लिए। ठीक है, दैट इज फर्स्ट लेवल पे, दैट इज सिर्फ रूट होता है। सो रूट को पुश किए, अब हम लोग उसको नोड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और क्यू से वो वैल्यू हटा दे रहे हैं। उस नोड को हम लोग लेवल में पुश कर देंगे और उस लेवल को हम लोग आंसर में पुश कर देंगे। तो हम लोग के एक 2D वेक्टर जो कि आंसर है उसमें एक 1D वेक्टर 3 जो है वो पुश हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हम लोग नोड में 3 एक्सेस कर लिए, उसको जब लेवल में पुश करेंगे और उसको आंसर में, तो इस टाइप का एक सब एरे, मतलब उसके अंदर एक स्मॉलर 1D एरे हो जाएगा जो 2D एरे का एक एलिमेंट होगा। ठीक है, इस टाइप से एक लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल हो गया, एक फर्स्ट लेवल वाला। अब देखते हैं, सबसे पहले इस लेवल को में पुश करना है, पुश बैक करना है किस चीज़ को, उस नोड की वैल्यू को। नोड तो एक पॉइंटर है हम लोग जो बनाए, सो उस नोड की वैल्यू को हम लोगों को पुश करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि नोड का लेफ्ट और नोड का
राइट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, क्योंकि ये तो पॉइंटर है तो उसका लेफ्ट और राइट को हम लोग चेक करेंगे। सो यहाँ पे अगर एग्जिस्ट करता है तो नेक्स्ट लेवल के जो उनके बच्चे हैं उनको ऑलरेडी क्यू में पुश कर देंगे। अगर नोड का लेफ्ट ऑलरेडी है, दैट इज़ 3 का लेफ्ट 9 है, सो हम लोग उसको क्या करेंगे, नोड के लेफ्ट को क्यू में पुश कर देंगे। मतलब जो क्यू है उसमें 9 और 20 जो हैं पुश हो गए। इसका मतलब है कि एक लेवल का जो ट्रैवर्सल तो हो चुका है, सो उसको एरे में पुश करने जा रहे हैं। अब पहले एरे में पुश करने से पहले इनके बच्चों को भी क्यू में हम लोग पुश कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट टर्न पे इनकी बारी आएगी नोड में एक्सेस होने की, फिर उसके बाद लेवल में जाने की और फिर आंसर में जाने की। तो 3 जो है सबसे पहले कहाँ गया, सबसे पहले वो गया था क्यू में गया था, फिर उसके बाद क्या था, क्यू से वो नोड में एक्सेस हुआ, फिर नोड को हम लोग लेवल में पुश किए, और जब एक लेवल कंप्लीट हो गया तो उस लेवल को हम लोग फाइनली आउट वाइल लूप के बाहर, जो मतलब उस पर्टिकुलर फॉर लूप के जो बाहर चल गए, क्योंकि फॉर लूप का साइज़ तो कितना चल रहा था, क्यू के साइज़ जितना है, क्यू का साइज़ 1 था, तो जो बाहर आ जाएंगे तो क्यू जो आंसर में पुश कर देंगे 3 को, ठीक है, दैट इज़ लेवल को। अब इसके बाद वापस आए 9 और 20 पे। अब जो है एन की साइज़ कितनी हो गई, 2 हो गई। अब क्योंकि हम लोग कौन से लेवल चलेंगे, अब हम लोग सेकेंड लेवल के लोगों को ट्रैवर्स करेंगे जिनकी साइज़ 2 है। अब यहाँ पे एक लेवल वेक्टर वापस से बनाएंगे। अब यहाँ पे आई का जो लेंथ होगा जो चलने का, वो 0 चलेगा और वो 1 चलेगा, ठीक है, इनकी 2 वैल्यूज़ चलेंगी। अब ट्री के नोड में क्यू का फ्रंट आया, दैट इज़ कौन सा नोड, क्यू का फ्रंट क्या है, दैट इज़ 9 आया। अब यहाँ पे 9 आएगा, अब उसको पॉप कर देंगे, यहाँ से जो 3 था पॉप हुआ था, अब 9 भी पॉप हो जाएगा, ठीक है। अब लेवल में वो जो नोड की वैल्यू है पुश हो जाएगी, तो जब लेवल में पुश होगी, सो अब यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। नोड का लेफ्ट या राइट एग्जिस्ट करता है, नॉट, क्योंकि यहाँ पे 9 का कोई भी लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं है, सो 9 का कुछ भी नहीं है, तो वो पुश नहीं होगा। अब इसके बाद वापस ही लूप खत्म हुआ, लेकिन अभी वाइल लूप खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वाइल लूप तब तक चलता है जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी भी वाइल लूप है वो चलेगा, और इसके अंदर का फॉर लूप भी चलेगा। इसके अंदर का फॉर लूप क्यों चलेगा, क्योंकि आई की 2 वैल्यूज थी, एक 0 इंडेक्स पे, एक 1 इंडेक्स पे। आई की वैल्यू जो 0 थी, अब उसके लिए तो हम लोग एक बार कर लिए पॉपिंग। अब यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू 1 के लिए करना है, आई इज इक्वल्स टू जो 1 आएगा, सो यहाँ पे जो नोड का क्यू का फ्रंट है वो कितना हो जाएगा, वो 20 हो जाएगा। अब हम लोग उसको भी पॉप कर देंगे। जब पॉप कर देंगे उसके बाद उसको भी लेवल में पुश करने के बाद, ये 9 तो पुश हो गया था, अब वो 20 भी पुश हो जाएगा। अब चेक होगा कि यह नोड का लेफ्ट और क्या नोड का राइट एग्जिस्ट करता है। सो ऑफकोर्स जो 20 है उसके जो लेफ्ट और राइट दोनों एक्सेस करते हैं, 15 और 7। सो हम लोग क्या करेंगे, उसको पुश कर देंगे। सो 15 और 7 पुश हो गए। अभी ये जो फॉर लूप था ये तो ख़त्म हो गया, क्योंकि ये 2 ही वैल्यूज़ के लिए चलने वाला था। जब फॉर लूप ख़त्म हो गया, सो एक और लेवल पुश हो गया आंसर में। अब आंसर जो अपडेटेड आंसर है वो कितना हो गया, वो इतना हो गया। अब थर्ड लेवल की बारी आई। जब थर्ड लेवल की बारी आई 15 और 7 की, सो अगेन चेक होगा क्या जो क्यू है वो एम्प्टी है या नहीं। ऑफकोर्स क्यू एम्प्टी तो नहीं है। सो अब जो एन की वैल्यू होगी, एन का साइज़ अभी भी 2 है, क्योंकि जो एन क्या होता है, कितने साइज़ का है। अब फॉर लूप चलाते हैं जितने एलिमेंट्स हैं उस लेवल में, तो उस लेवल में 2 ही एलिमेंट्स हैं। अब ट्री के नोड में फ्रंट जाएगा, दैट इज़ इस बार क्या जाएगा, वहाँ पे 15 जाएगा, 15 जाएगा। अब वो पुश हो जाएगा। सो ये तो पुराना लेवल था जो आंसर में पुश हो गया। अब एक नया लेवल बना जिसमें 15 पुश होगा, और फिर उसके बाद 7 पुश होगा, और फिर अगेन इसके जो लेफ्ट और राइट चाइल्ड तो एक्सेस नहीं करते हैं, जो नल होते हैं, सो ये पुश नहीं होंगे, और वहीं पे क्यू हम लोग को एम्प्टी हो जाएगा। तो क्यू जब एम्प्टी हो जाएगा, जो फॉर लूप ख़त्म हो गया, सो हम लोगों का जो अपडेटेड आंसर है वो क्या होगा, 3, 9, 20 और 15, 7। ये हम लोगों का अपडेटेड आंसर हो गया, ठीक है। अब इस अपडेटेड आंसर हो गया, और जो क्यू है हम लोगों का वो भी खाली हो गया, क्योंकि उसके नीचे कोई बच्चे ही नहीं है। जब क्यू भी खाली हो गया, सो हम लोग को क्या करना है, जस्ट आंसर को अपने रिटर्न कर देना है। दैट इज़, इसको शॉर्ट में अगर समझे तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि हम लोगों को लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करना था हर एक लेवल के लिए। सबसे पहले हम लोग क्यू बनाए, क्यू बनाने और उसमें पॉइंटर स्टोर करते थे, और उस क्यू में हम लोग सबसे पहले रूट को पुश किए थे और चेक करते थे कि क्यू एम्प्टी तो नहीं। अगर क्यू एम्प्टी है तो वो नहीं चलेगा, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक ही लूप चलाना था। और एन शो करता था कि क्यू की साइज़ क्या है, क्योंकि क्यू की जब तक साइज़ रहेगी तब तक माना जाएगा कि वो एक लेवल का है। अगर एक लेवल के लोगों को एक साथ में ट्रैवर्स, मतलब पहली बार जब 3 आया था तो एन की वैल्यू 1 थी, क्योंकि वो एक लेवल की का था। फिर उसी हिसाब से फॉर लूप चलाएंगे, उतनी टाइम्स की एक लेवल में इतने नोड्स हैं तो उतनी टाइम्स ही कोड को चलाओ। फिर नोड में क्यू की फ्रंट को स्टोर करते रहो, फिर नोड को लेवल में पुश करो, और पुश को फिर आंसर में स्टोर करो जब फॉर लूप खत्म हो जाए। इस तरह से अपडेटेड आंसर आएगा और हम लोगों का जो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल रिटर्न हो जाएगा।